दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24 और 25 मार्च को यूएफबीयू जो है एक कंट्री वाइड पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगी 2 दिन के लिए। भाई साहब, मैंने आपको बताया था उसमें 5 डेज बैंकिंग यानी कि रेजिडुअल इशूज़ हैं और रिक्रूटमेंट है, स्टाफ की सेफ्टी है, तमाम इस तरीके से बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इसमें चूंकि रेजिडुअल इशूज़ भी है, उन इशूज़ में तमाम बातें हैं। तमाम का मतलब है कि जैसे पेंडिंग इशूज़ भी है इसमें। जो पेंडिंग में विशेष करके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई साहब, एक तो 5 डेज बैंकिंग और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेंशन अपडेशन एंड आरबीआई लाइन। ये मुद्दा उन्होंने टहला दिया था, तो खैर इसी में है। तो यूएफबीयू क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है इस पर। अब मामला ये है कि उन्होंने हाईलाइट तो नहीं किया इस बात को कि साहब ये पेंशन अपडेशन पर भी बड़ा जोर लगाएंगे, लेकिन एआईबी पार्क ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट देंगे। एक पत्र लिखा है उन्होंने, यूएफबीयू को एक पत्र लिखा है, अपने मेंबरान को भी लिखा है कि भाई आप इनको सभी एजुकेशनल प्रोग्राम में, सभी जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम इनके हैं उसमें समर्थन दें और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और इनको भी एश्योर किया है कि हमने अपने कार्यक्रम, जो भी आपका कार्यक्रम है उसमें जो है अपने सभी मेंबरान को कह दिया है कि वो आपको पूरा समर्थन देंगे और 2 दिन की स्ट्राइक में भी पूरी उपस्थिति भाई साहब रहेगी। और इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप खाली रेजिडुअल इशूज़ कह रहे इस काम नहीं चलेगा, हम खुश हो जाएंगे साहब हमारा पेंशन अपडेशन के मामले में आप लगे हुए हैं। आपको अपने जो भी कार्यक्रम है 5 डेज बैंकिंग और अन्य इस तरीके से, उसके साथ साथ जो पेंशनर्स के बड़े कार्यक्रम हैं, बड़ी मांग है, मतलब डिमांड की मदर ऑफ डिमांड कह सकते हो जिसको, पेंशन अपडेशन एंड आरबीआई लाइन। इसको 2-3 मांगे उन्होंने बताई है कि पेंशन अपडेशन की मांग, रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया की मांग, इस तरीके से। और दूसरे जो है एक और भी महत्वपूर्ण मांग है कि जो ये डीए या डीआर कह सकते हो, ये जो डीआर है पेंशनर्स का, ये जो नवंबर 2022 के पहले वालों के लिए अलग और इधर वालों के लिए अलग, ये नहीं चलेगा, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये 3 मांगें सबसे जो मेरी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप हाईलाइट करेंगे। इन शर्तों के साथ उन्होंने उनको समर्थन एक्सटेंड कर दिया है। तो मैंने कहा ये आपको अपडेट कर दूं। और एक अच्छी बात ये है, अच्छा ये है कि यूएफबीयू में एक तो सभी लोग हैं, अच्छी बात है। उनका जब कार्यक्रम होगा तो जो रिटायरीज उसमें शामिल हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो दिखाई पड़ेगी, एलआईयू की जो रिपोर्ट जाएगी, भाई जब स्ट्रेंथ दिखेगी, एलआईयू की रिपोर्ट जाएगी, तभी तो सरकार तक बात पहुंचेगी कि ये बैंक वाले जो केवल 8-9 लाख नहीं है, ये 19-20 लाख के आसपास हैं, क्योंकि दोनों की संख्या इसमें मिल जाएगी भाई साहब। ये की बड़ी बात है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर यूएफबीयू इसे समझदारी से काम लेगा और पेंशनर्स को, देखिए पेंशनर्स को कोई भय तो होता नहीं, क्या हमारा तो वैसे सब खो गया है, 30-32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा, हमारे पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ था आप ले चुके, तो केवल पाने के लिए तो हम तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ही आपके कार्यक्रमों में। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, ये हम सब लोग कह रहे हैं, एआईबी पार्क ने कहा है। एआईबी पार्क जो है सीबीपीआरओ का सबसे बड़ा घटक है, सबसे बड़ा घटक समझ लीजिए, सबसे बड़ा है समझ लीजिए भाई साहब। इसमें बहुत मेंबरान है, बहुत ज़्यादा मेंबरान है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अन्य सभी पेंशनर संगठन जो भी है, एआईबी, आरएफओ या कोई भी हो, एक्शन प्रोग्राम जिनका चलता है, वो ये अलग गुट है, कई गुट है उसमें, ये सारे लोग मिल करके, गुट छोड़ करके, ग्रुप छोड़ करके, सारे लोग यूएफबीयू के जो है, जो भी इनके एजुकेशनल प्रोग्राम हो, और 24 एवं 25 मार्च की जो हड़ताल है उसमें सारे रिटायरीज एसोसिएशन मिलकर के इनको समर्थन दें। मेरा तो ये भी अपील आप सबसे है। एआईबी पार्क तो समर्थन अपना दे ही रहा है और इन लोगों से, यूएफबीयू से भी ये निवेदन है कि जैसा कि एआईबी पार्क ने आपसे कहा है कि बैंक पेंशन अपडेशन और ये जो एक्सग्रेसिया का रिव्यू और यूनिफॉर्म डीआर जो है, इसके लिए ये इसको इन डिमांड्स को भी हाईलाइट करना पड़ेगा। ये नहीं आप धीरे से उसमें कहते हैं हाँ साहब रेडियो इश्यूज में, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब भी आप करिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।